बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन भर इंसान भगवान से कृपा चाहता है, भगवान की रहमत चाहता है और जब तब मुंह से निकलता है प्रभु दया करो, कृपा करो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब से जन्म इंसान का हुआ है, हम जब से इस दुनिया में आए हैं, तभी से लेकर आज तक और अब से लेकर अंत तक भगवान की कृपा के बिना और कुछ हुआ ही नहीं है और भगवान की कृपा के अलावा कुछ और होगा भी नहीं। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं, वो सब कृपा ही है। दुख आता है, गम आता है, खुशी आती है, एक से बढ़कर एक संघर्ष आते हैं। अपने घर में, स्कूल में, दुकान में, बिजनेस में, जितना भी हम प्रपंच देखते हैं, समझते हैं, वो सब कृपा है, प्रभु कृपा है। दुख में भी कृपा है और दुख में ही सबसे बड़ी कृपा प्रभु की हम पर होती है, हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। एक दृष्टांत है कि संतों का समागम, संतों की सभा हो रही थी, तो वहाँ किसी ने व्यवस्था करते हुए एक घड़े में शुद्ध पानी, शुद्ध जल, गंगा जल भर करके वहाँ संत समागम में रखवा दिया, संतों के पीने के लिए। एक किसी व्यक्ति ने ये देख करके, ये सोच करके अपना विचार प्रकट किया कि ये घड़ा कितना भाग्यशाली है, कितने इसके भाग है। इसमें एक तो गंगा जल भरा गया और ये गंगा जल अब संतों के काम आएगा। तो उस व्यक्ति की ये विचार, ये बात सुन करके घड़ा जो भरा रखा था संतों के लिए, गंगा जल से भरा हुआ घड़ा बोल पड़ा, भाई मैं तो मिट्टी के रूप में ऐसे बेकार पड़ा था, मैं तो मिट्टी था, किसी काम का नहीं था, कभी लगता ही नहीं था कि भगवान की हम पर कृपा होगी, कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया। लेकिन एक दिन एक कुम्हार आया, हाथ में फावड़ा लिए हुए, फावड़ा चला दिया उसने, फावड़ा मार मार कर हमको खोद डाला, इकट्ठा किया और गधे पर लाद कर अपने घर लेकर आ गया और अपने घर में लाकर हमको पांवों से रौंदा, पांवों से रौंद कर बिल्कुल बारीक करके फिर पानी डाल दिया, पानी डाल करके गूंदने लगा,
हाथों से पाँवों से गूंद करके हमें चाक पर चढ़ा दिया, चाक पर चढ़ाकर घुमाया, खूब घुमाया, फिर गला काटा और थापी मार मार करके बराबर किया। चलते हुए चाक पर, घूमते हुए पर हमें हाथों से हमारा गला काटा, थापी मारी, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। अब उसके बाद आग में जलने के लिए डाल दिया। और जब घड़े की शक्ल में मैं तैयार हो गया तो बाजार में भिजवा दिया। फिर वहाँ पर लोग आने लगे, ठोंक ठोंक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं, और कीमत लगाई जा रही थी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। हमको तो इन सब में भगवान का अन्याय ही अन्याय दिखाई दिया, कोई कृपा मालूम नहीं पड़ी हमें। क्योंकि ये जो इतना सफ़र हमने किया, इसमें कोई कृपा का नाम निशान भी हमें दिखाई दिया ही नहीं। जैसे कोई सजा मिल रही हो। किसी सज्जन ने एक बार हमें खरीद लिया और हमारे अंदर गंगा जल भर करके अब ये संतों की सभा में हमें भेज दिया है। अब समझ में आया कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। कुम्हार का गूंथना, रौंदना भगवान की कृपा थी। आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी। और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाने पर भी, लोगों के द्वारा ठोक ठोक कर देखा जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब समझ में आया है, अब मालूम पड़ा है कि सब के सब भगवान की ही कृपा थी। और अब तो जिधर से देखूं, जिस प्रकार से देखूं, कृपा ही कृपा नजर आ रही है। संतों की इस नगरी में बड़े सम्मान से मुझे देखा जा रहा है। ये दृष्टांत समझने के लिए है कि हम दुनिया में जब से आए, जितना भी हमने संघर्ष किया है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपने मुंह से कहे कि मैं आनंद पूर्वक रहता आया हूं और रह रहा हूं। सभी की ये शिकायत है। किसी से भी अगर सुन लिया जाए कि नहीं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बड़ी संघर्ष भरी हमारी कहानी है, बड़े हमें शारीरिक दुख हैं, मानसिक दुख हैं, आर्थिक दुख हैं। कोई कहता हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, कोई कहता हमारे तो घर में लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती, कोई घर में कलेश अपने जीवन में देख रहा है, कोई स्कूल कॉलेज में कलेश देख रहा है, कोई बाजार में बिजनेस में कलेश देख रहा है। और जितना भी पसारा है सब का सब कलेश नुमा इंसान के जीवन में नजर आ रहा है। इंसान को अगर कोई संतों की सभा में पहुंच जाता है, ईश्वर की कृपा को समझने लगता है, संतों के सत्संग में
ऐसी ठंडक प्रतीत होती है, ऐसी ठंडक महसूस होती है कि जीवन में जितना भी संघर्ष किया हुआ सब का सब भगवान की कृपा का स्वरूप नजर आने लगता है। अगर ईश्वर की कृपा पर हमें विश्वास हो जाए तो फिर जहां भी देखेंगे हमें कृपा ही कृपा मालूम पड़ेगी। लेकिन ये तभी संभव है कि जब तक संतों के समागम में, संतों के सत्संग में जब हम आएंगे तभी ये सच्चाई समझ में आएगी कि जहाँ से हम शुरू हुए, जो जो भी संघर्ष किया, ये भगवान की ऐसी कृपा हो रही थी कि धीरे 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 हमें संतों की शरण में भिजवा दिया। और संतों की शरण में फिर क्या होता है, फिर बहुत कुछ जीवन के रहस्य, गहरे से गहरे राज समझाए जाते हैं, धैर्य करना सिखाते हैं, सब्र करना सिखाते हैं, धीरज धारण करना सिखाते हैं। और जहाँ सब्र हो, धीरज हो, संतोष हो, जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। बहुत कुछ सीखने के लिए संतों के दर पे आकर के हमें मिलता है। सब्र, सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। संतों महापुरुषों के दरबार में जाकर ही इस प्रकार की सीख मिलती है। वहाँ से एक ज्ञान मिलता है कि आग से सब्र का सबक मिलता है, आग से संतोष और धैर्य का इशारा मिलता है। आग यानी आतिश, आतिश यानी आग, कि जैसे आग में चंदन की लकड़ी कोई डालता है, कोई नीम की लकड़ी डालता है, आम की, शीशम की, बबूल की, टाली की, कीकर की, किसी भी प्रकार की लकड़ी आग में डालो, वो उसे अपने आप में भस्मसात करती जाती है, अपने साथ मिलाती जाती है। किसी से कोई शिकायत नहीं करती आग कि चंदन की लकड़ी क्यों डाली और नीम या आम, शीशम या बबूल की लकड़ी क्यों डाली। चुपचाप उसकी जो खुराक है उसको अपने अंदर समेटते हुए सब लकड़ी को, हर प्रकार की लकड़ी को, हर प्रकार की खुराक को भस्मसात करती जाती है। ये शिक्षा मनुष्य के लिए, हर उस इंसान के लिए, और जो सतगुरु के द्वार पर आकर के सतगुरु की चरण शरण में बैठ करके सत्संग में, सत्संग का जो बड़ा लाभ है, वो अगर अपना नजरिया गुण ग्राहक बुद्धि का हो तो इससे बढ़कर अच्छा कुछ हो नहीं सकता। कि मनुष्य को क्या समझना है, कैसे समझ में आए कि कृपा क्या है। कि जैसे भी जीवन मिला, जिस भी
घर में पले बड़े, जैसी भी व्यवस्था मिली, उन सभी को निभाते हुए जो सत्संग मिल गया, ये सबसे बड़ी कृपा उभर कर मालिक की इस जीव पर हुई। क्योंकि फिर सत्संग में पहुंचकर, सतगुरु की चरण शरण में पहुंचकर तो कृपा का भंडार ही मिल गया। और फिर वचनों पर अगर अमल करने लगा जीव, हम जब सतगुरु के वचनों पर अमल करने लगे तो फिर न लोक की चिंता रही न परलोक की, क्योंकि ऐसा एक भंडार मिल गया, सच्चा दरबार मिल गया कि हमें प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए, मिल रहा है, मिलता रहेगा, मालिक का, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, संतोष पूर्वक धीरज धारण करते हुए ग्रहण करते रहें और अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। रूखा मिले, सूखा मिले, चिकना मिले, जैसा भी मिले, हर वक्त संतोष और धीरज धारण किए हुए, संतोष रखकर सदा प्रसन्न चित्त सतगुरु के वचनों के अनुसार मालिक के भजन में लगे रहना चाहिए। और फिर प्रारब्ध तो मिलनी ही मिलनी है। एक तो हम रात दिन दौड़ धूप करते हैं, हमारे चित्तवृत्तियों में यही रमा रहता है, हमारे चित्तवृत्तियों में यही योजना चलती है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं इतना प्राप्त करूँगा, मैं इतना इकट्ठा करूँगा, उसको दिखाऊँगा, उसको दिखाऊँगा। ये सब अपना एक ख्याली पुलाव है, हम बनाते रहें बेशक। अगर तुक्का लग जाता है तो हमें लगता है कि हमने मेहनत करके ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये यकीन जानना चाहिए कि प्रारब्ध से बढ़कर कुछ भी न मिलेगा। और फिर प्रारब्ध तो मिलना ही मिलना है। फिर इच्छाओं को, कामनाओं को बढ़ाने से केवल दुख ही दुख मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा हो रही है, वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के कारण वो कृपा नजर नहीं आएगी। ईश्वर की कृपा ईश्वर की राह पर चलने से ही महसूस होगी। और ईश्वर तो कदम दर कदम यही कृपा करते हैं कि हमें संतों की शरण में पहुंचा देते हैं, पहुंचा दिया है। फरमाते भी हैं, करम कमंडल कर गहे, तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंद न अधिक समाए। यानी अपने प्रारब्ध को अपने भाग्य की रेखाओं में बंद किए हुए जीव जहाँ भी जाएगा, उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो जरूर मिलेगा। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो सुख और दुख हो, चाहे वो माल मिल्कियत हो, रुपया पैसा हो, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो, सभी तरह का मंजर हम अपने जीवन में देखते हैं, वो सब प्रारब्ध के अनुसार ही है। फिर हम ये विचार करें कि हम संतोष धारण करते हुए, धीरज धारण करते हुए अगर
उसी को जो कुछ मिल गया उसी को अगर हम अपना मुकद्दर मानकर प्रारब्ध मान करके भगवान का भजन करते रहें, यही ठीक है कि प्रारब्ध को बदलने के लिए हम रात और दिन दुनिया के सामानों के पीछे भागते फिरें और भगवान के भजन से, भगवान की बंदगी से गाफिल हो जाएं। हाँ, कर्म क्षेत्र में जो कर्म हमने करने हैं, जिन कर्मों को करने में हम स्वतंत्र हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो कर्म हम करने वाले हैं, जो कर्म करना हमारे हिस्से में है, हमारी आज़ादी में है कि हम चाहे जैसे कर्म कर सकते हैं। अब तक तो ये था कि कर्म भोग, प्रारब्ध भोग, जो कुछ मिलेगा वो खुशी खुशी हंसते हुए अपने प्रारब्ध को धीरज धारण करते हुए प्राप्त करते रहें, भोगते रहें और इसी को ईश्वरीय कृपा समझ करके अपना जीवन व्यतीत करते रहें। और साथ में जो सतगुरु की हमें शरण मिल गई है, वहाँ से जो भी सत्संगत में, सत्संग के वचनों में हमें प्राप्त हो रहा है, बेशक वो भी प्रारब्ध है, लेकिन वो केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि उस पर अमल करने के लिए हम आज़ाद हैं। अगर इसका लाभ हम उठाते हैं, जो हमें सतगुरु की कृपा से संदेश मिलता है, जो इशारा मिलता है भजन सुमरन करने का, अगर हम इस राह पर चलते हैं, भजन सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, ये निष्काम कर्म अगर हमारे जीवन में होना शुरू हो जाए तो हमारे जीवन में आने वाले दुख, संघर्ष कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो हुआ सो हुआ। सतगुरु की शरण का मिल जाना इस बात का इशारा है कि अब के बाद, यानी इस क्षण के बाद, इस पल के बाद अगर ईश्वरीय कृपा को हम समझते हैं कि ये ईश्वर की कृपा हुई कि सतगुरु मिले, सत्संग मिला, अब वो हमारी तरफ से भी एक कृपा हो जाए हम पर कि हम अमली जीवन बनाएं। अक्सर हर किसी की शिकायत रहती है कि समय नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। कभी कभार ये हो सकता है कि हमें वक्त ना मिलता हो सुमरन के लिए, कोई मजबूरी आ जाती है या हमारे ख्याल कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये रोज़ रोज़ दोहराया जाए, क्योंकि सिमरन का अपना प्रभाव ही ऐसा है कि कोई परेशानी आती ही नहीं है कि हम सुमरन ना कर सकें। सुमरन खुद एक ताकत है, सुमरन खुद एक स्वभाव है, सुमरन स्वयं एक जिम्मेदारी है। अगर सुमरन करेंगे नहीं तो फिर स्वभाव हमारा कैसे बनेगा, सुमरन करेंगे नहीं तो ताकत हम में कैसे आएगी। केवल हम कहते रहें कि समय नहीं मिला, लेकिन हमने कब प्रयास किया? सच्ची सच्ची बात को हम अपने आगे ही खोल कर रख दें। इस सच्चाई को हम अपने आगे रख करके समझने का प्रयास करें कि हमने कब प्रयास किया सुमरन करने का और सुमरन नहीं कर पाए, कब बैठने का प्रयास किया जो हम नहीं बैठ पाए,
जब जब भी हमने बैठने का प्रयास किया तब तब हम बैठ करके सफल हुए हैं। फिर एक बार सोचो, विचार करो, अवश्य गहराई से विचार करो। अगर हम सुमरन करना चाहते हैं तो सुमरन यकीनन होता है। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अनेकों ऐसे काम हैं जो हमारे करने से होते भी नहीं, उनको हम किए जा रहे हैं। संसार में विजय पताका फहराना चाहते हैं, झंडा लगाना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं मोहल्ले में बड़ा हो गया, मैं समाज में बड़ा हो गया, मैं गांव में या मैं शहर में बड़ा हो गया। ऐसी ऐसी चाहनाएं, ऐसी कामनाएं रखते हैं, उसके पीछे रात दिन हम लगे रहते हैं, सफलता मिले या ना मिले। प्रारब्ध में होगा तो सफलता मिलेगी। पेट भरने के लिए भगवान ने पुरुषार्थ हमारे जिम्मे लगाया है कि कोई ना कोई काम करो, कोई ना कोई साधन करो, पेट ही तो भरना है। लेकिन पेट तो साधारण खाद्यान्य पदार्थों से भरता है जिसकी कोई ऐसी कीमत नहीं है। उसमें भी अगर बाधा पड़ती है तो फिर सोच दो, हमारे करने कराने से कुछ होता नहीं। अगर 2 वक्त की रोटी में अगर 1 वक्त फाका लिखा हुआ है, भूख लिखी हुई है, तो भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन भूख से कोई मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मरना मराना तो निर्भर करता है कि आत्मा जब तक शरीर में है तो कोई मर नहीं सकता। क्रश काय होकर गिर सकता है, शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिर सकता है, लेकिन वक्त बदलेगा। थोड़ी देर में और थोड़ी देर में परिवर्तन हो जाएगा। शरीर को, स्वास्थ्य को, तंदुरुस्ती भी वापस लौटेगी। एक से बढ़कर एक गरीबों को अमीर बनते हुए देखा है हमने अपने जीवन में। अमीरों को रातों रात गरीब और फकीर बनते देखा है। कोई चाहता है कि मेरी अमीरी गरीबी में बदल जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मैं सेहतमंद हूँ, स्वस्थ हूँ और बीमार हो जाऊँ? कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसा हो तो जाता ही है। चलते चलते कब किस वक़्त एकदम भले चंगे होते हुए हम बीमार पड़ जाते हैं। हम तो नहीं चाहते थे, फिर क्यों हुआ? ये प्रारब्ध का स्वरूप है। थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन हमें देखने में आता रहा है, परिवर्तन देखने में आता रहेगा। अंतिम श्वास तक परिवर्तन होते रहेंगे, क्योंकि संसार जो है परिवर्तनशील है। प्रारब्ध में भी परिवर्तन भरा हुआ है, एक जैसा नहीं चलता। लेकिन विचार हमने यही करना है कि जब हमारे करने से नहीं होता, जिस क्षेत्र में प्रारब्ध के हम अधीन हैं, जिन भोग को भोगने में हम अपनी नहीं चला सकते, जहाँ हमारी चलती है, जहाँ हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, यही एक हिस्सा हमारे जीवन का ऐसा है कर्मों का। क्रियमान कर्म करते कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सब भोगने भुगाने वाले हैं। जो इकट्ठे किए हुए कर्म हैं उनमें से कुछ प्रारब्ध कर्म बनकर आते हैं। कभी दुख, कभी सुख, अच्छा कभी बुरा, ये सब रूप हमारे सामने जब जब आकर के खड़े हो जाते हैं। कभी हम खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। लेकिन जो
क्रियमान कर्म है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का एक हिस्सा हमारे जीवन में ऐसा प्रभु ने दिया है कि इसमें हम स्वतंत्र हैं। भगवान का हम भजन करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग, ये सतगुरु की जो शरण मिली है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। बेशक ये भी प्रारब्ध से मिला और ईश्वर की कृपा से मिला, लेकिन अब क्रियमान कर्म करके हम इसका लाभ तभी उठा सकते हैं जो सतगुरु के वचन सुना करते हैं, जो उनसे शिक्षाएं प्राप्त किया करते हैं, जो सीख हमें मिलती है उसको अमल में लाएं, उस पर अमल करें। खासकर भक्ति मार्ग में भजन सुमरन की बात होती है, सेवा की बात होती है। सत्संग तो ग्रंथों के ग्रंथ भरे पड़े होते हैं, लेकिन उसमें सार वस्तु, सार वचन जो होते हैं वो थोड़े में ही समझ आ जाए, इस प्रकार से सतगुरु ही समझा सकते हैं जो हमें समझाया करते हैं। कहीं ना कहीं ऊंची से ऊंची पायदान पर, ऊंचे से ऊंचे स्टेप पर हमें सुमरन पर ही आना पड़ेगा, भजन पर ही आना पड़ेगा। चाहे कितने जप करें, तप करें, योग करें, सतगुरु की शरण में आकर भजन सुमरन किए बिना जीव आत्मा का कल्याण नहीं होगा, जीव का उद्धार नहीं होगा, भवसागर से बेड़ा पार नहीं होगा। फिर हम तो भाग्यशाली हैं कि हम पर ईश्वर की कृपा हुई, सतगुरु की शरण मिली, ज्ञान मिला, मिल रहा है, और जो भजन सुमरन के लिए रात दिन हमें सुनने का अवसर मिल रहा है, मिलता है। हम बहाने न बनाएं कि वक्त न मिला। किसी को कहने से पहले अपने आप से विचार करें कि वाकई क्या हमें समय नहीं मिला या हम करना ही नहीं चाहते। समय तो मिला हुआ है। कोई अगर आज विचार करे कि मैं अभी का अभी सुमरन करना चाहता हूँ, सुमरन करना चाहती हूँ, अभी का अभी किया जा सकता है। सबसे सरल बात तो यही है। अगर कोई कहे कि मैं अभी का अभी सुमरन करना चाहता हूं तो उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं है रोकने वाला। बाकी सब तो बहाने हैं, ऐसा था वैसा था। अभी का अभी करने से अगर कोई नहीं रोक सकता तो फिर हमें तो 24 घंटे मिले हैं। अगर हमने नियम पूर्वक व्यवस्था बना के रखना है, जैसे संसार के सारे काम करते हैं, एक लिस्ट बनाकर चले हम, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। तो भजन सुमरन के लिए क्या समय निर्धारित नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे तक करना है? थोड़ा आगे पीछे हो गया, 10-20 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम समझ लें कि इतने घंटे हमें करना ही करना है। तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकने वाला। रोटी कम खा लें तो चल जाएगा, पानी कम पिए तो चल जाएगा, कपड़े कम हों हमारे पास, 10 जोड़े ना हो, 5 जोड़े हों तो चल जाएगा। हर प्रकार की व्यवस्था से काम चल जाएगा, जीवन चल जाएगा। लेकिन भजन सुमरन के बिना आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आत्मा के लिए तो कुछ है ही नहीं। शरीर को केवल रोटी, आटा, दाल, चावल अगर खिला दिया जाए तो संतुष्ट हो जाए, लेकिन हम शरीर को वो खिलाना चाहते हैं जो हमारे सूझबूझ से भी परे हो, और उसी का प्रयत्न करते हैं। मिलता भी है,
लेकिन फिर वही विचार आता है कि मिलता प्रारब्ध से है। जो आटा दाल रोटी खाते हैं, क्या वो नहीं चाहते कि हम भी पिज़्ज़ा बर्गर खाएं, बादाम कतली खाएं, काजू कतली खाएं? वो भी चाहते हैं, लेकिन उनके प्रारब्ध में नहीं है। तो ये फिर हमें समझ में क्यों नहीं आता कि प्रारब्ध से मिलता है? और ये समझ में आ जाए कि प्रारब्ध से मिलता है तो फिर संत महापुरुषों ने फैसला दिया है कि प्रारब्ध तो फिर मिलना ही मिलना है। हम इच्छा करके उसको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अपनी कामना बना करके, अपनी भावना बना के, अपनी हवस बना के क्यों वो प्राप्त करना चाहते हैं जो अपने आप मिलने वाला है? हम रोटी के लिए जतन करेंगे तो रसगुल्ले अपने आप मिल जाएंगे। जतन तो उतना ही करना है। और फिर अगर भजन सुमरन करने वाला है, कोई ईश्वर की कृपा का शुक्राना करने वाला है, केवल मुंह से कहते हैं कि हम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंदर तो हमारी लिस्ट बनी पड़ी है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये शुक्राना नहीं है। शुक्राना जो सतगुरु के वचन हमारे लिए हैं कि भजन करो, सुमरन करो, सेवा करो, त्याग करो, बलिदान करो इच्छाओं का, कामनाओं का, ये शुक्राना है। प्रभु की प्रसन्नता इसी में मिलेगी, सतगुरु की प्रसन्नता तो इसी में मिलेगी। धन्यवाद हम करें, रूखा मिले सूखा मिले, ये सब खा करके भगवान का भजन करने में लगे रहे। कि कोई अगर मांगने के लिए जाए, जहां जहां भी कोई भिखारी मांगने के लिए जाता है, कोई बड़ी हवेली में जाएगा, कहीं झोपड़ी में जाएगा, मिडिल क्लास में जाएगा, हो सकता है बड़ी हवेली में बड़े बंगले से खाली लौटना पड़ता है। कहीं मिडिल क्लास वाले के घर के अंदर से खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता है। कभी झोपड़ी से भी पेट भराई हो जाती है। उम्मीद तो हर कोई करता है कि बड़ी हवेली है तो बड़ा माल मिलेगा, लेकिन हो सकता है बड़ी हवेली वाला दरवाजा ही ना खोले। अगर खोल दे तो दिल का दरवाजा ना खुले उसका, या डांट फटकार मिल जाए। तो ये सब प्रारब्ध है। हम चाहे बड़ा सा बर्तन लेकर के जाएं, लेकिन देने वाला कोई उसको भर ना सके। यानी हमारे प्रारब्ध से अधिक एक बूंद भी और एक कण भी नहीं मिलेगा। और प्रारब्ध जितना है उतना तो बड़े आसान पुरुषार्थ से, आसान मेहनत से ही मिल जाएगा। फिर ये जब यकीन आ जाए, ऐसा यकीन आ जाए, और यूं कहते तो हम खुद भी कहते हैं, दूसरों से भी सुनते हैं कि हर कोई अपने प्रारब्ध को, अपने मुकद्दर को अपने भाग की रेखाओं में बंद किए हुए हैं। हर किसी का मुकद्दर हर किसी की मुट्ठी में है। तो प्रारब्ध तो हम अपनी मुट्ठी में लिए घूमते हैं। फिर हम इतनी दीवारों से टक्कर मारने से क्या लाभ होने वाला है, ये समझ में क्यों नहीं आता। भरोसा हमें भगवान पर करना चाहिए, भगवान की कृपा पर भरोसा करना चाहिए, भगवान की कृपा को समझना चाहिए। हम खुद भगवान बन करके क्यों रात और दिन भगवान को भूल करके खुद भगवान बने हुए हैं। अपना ये भगवान की कृपा से भरा हुआ अवसर खाली निकाल रहे हैं, जाया कर रहे हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि रूखा मिले सूखा मिले, लेकिन जो आत्मा हमारी आस बांधे हुए है, आत्मा जो जिसको जरूरत है, उसके लिए जतन करें। शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सादा भोजन करने से,
दाल रोटी खाने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बल प्राप्त करेगा। आज हम देखते हैं कि गेहूं को छोड़कर, मक्का बाजरा को छोड़कर गेहूं का मैदा जो है, मैदे से बने हुए सब पदार्थ खा रहे हैं। 56 भोग समझ करके अपने शरीर को रोगला बना रहे हैं, रोगी कर रहे हैं। आत्मा को तो हष्ट पुष्ट करना एक तरफ रहा, अपने शरीर को हम खुद रोगी बनाए जा रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा ठूंस लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाने की ललक रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं। जो कुदरत ने रचना की है आद जुगाद से, जिसका भोग भगवान ने लगाया है, जिन जिन्सों का, मक्का बाजरा गेहूं, ऐसी सरल वस्तुओं का, चीज़ों का भगवान ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने खुश होकर, प्रसन्न होकर भोग लगाया है। दाल, साग, हरी सब्जियां, ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि भगवान ने मक्की की रोटी और साग का बड़ी खुशी से भोग लगाया। खिलाने वाले ने बहुत भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की। फल फ्रूट, कहीं कोई वर्णन है कि पिज्जा बर्गर खाने से भगवान खुश हुए? और आज कहीं विवाह हो, शादी हो, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, लाइन लगी होती है, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगी हुई। कौन बनाने वाला है, क्या क्या उसमें मिश्रित है, और खाने वाले लाइन लगा के खड़े, हाथ में कटोरे लिए हुए, हाथ में दोना लेकर खड़े हैं गोलगप्पे की स्टॉल पर। होड़ लगी हुई है। अपनी अपनी समझ है। इंसान अपने मुकद्दर को कहाँ ढूंढ रहा है, अपने प्रारब्ध को इंसान कहाँ ढूंढ रहा है, जबकि वही इंसान कहता है कि मेरा प्रारब्ध मेरी मुट्ठी में है, मेरा मुकद्दर, मेरी तकदीर मेरी मुट्ठी में है, मेरी हाथ की रेखाओं में है। और फिर कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। सब कुछ ठीक है दुनिया में, दुनिया के तरीके से व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन अपने आप को बचा करके, अपने आप को मिटा करके नहीं, अपनी जीवात्मा को बलिदान में नहीं देना। बलिदान बहुत कर चुके हैं, इस आत्मा को 84 लाख योनियों में भटका चुके हैं हम। आज ये जीव को समझना पड़ेगा कि ये मनुष्य जीवन फिर मिलने का नहीं है। सतगुरु के दर पर आ गए हम। अगर हम सिमरन नहीं भी कर सकते किसी दिन, तो ये न कहें कि वक्त नहीं मिला। इस बात पर मंथन करें कि ऐसा क्या हुआ मेरे कर्म से, मेरे कर्म में कौन सी त्रुटि हुई, मेरे कारनामे में ऐसी क्या त्रुटि हुई, या भगवान की मुझ पर आज कृपा में कमी क्यों आई, क्यों मुझ पर भगवान नाराज हुए, सतगुरु नाराज हुए, जो मैं भजन नहीं कर पाया। ऐसी खोज करें, अपने सतगुरु को प्रसन्न करें, प्रयास करें, फिर प्रयास करें। कभी हमारी दिहाड़ी नहीं बनती या कमाई नहीं होती, कितने तरले करते हैं। एक दुकानदार या एक रेडी वाला ग्राहक कम होने की
एवज में ग्राहक कम होने आने की वजह से, सामान कम बिकने की वजह से थोड़ी देर दुकान और खोले रखता है। एक रेडी वाला भी अपनी रेडी खड़े रखता है कि कैसे जाऊं, सामान पूरा बिका नहीं, इसी सामान को कल फिर घसीट कर लाना पड़ेगा। दुकानदार भी सोचता है कि कैसे जाऊं घर, क्योंकि आज की दिहाड़ी हुई नहीं। ये शरीर के निमित्त जतन है। भजन सुमरण किए बिना कैसे खाली उठ जाते हैं। भजन सुमरण को छोड़ करके अगर कहीं जाना पड़ गया है, कोई मजबूरी आ गई है, तो फिर वापस आके करें। 2 घंटे बाद फिर कर लें, 4 घंटे बाद कर लें, 6 घंटे बाद कर लें। दिन और रात का समय तो मिलाकर 24 घंटे हमें मिला हुआ है ना, कि अगर आज का लिंक सुमरन का अगर टूट रहा है तो क्या सुमरन हम क्या 8 घंटे करते हैं? 2 घंटे हमें सुमरन के लिए कहा है, 2-2.5 घंटे हमने सुमरन में निभाने हैं। तो अभी अगर 2-2.5 घंटे का हम समय नहीं दे पाए, बीच में उठ गए, 1 घंटा कर लिया है, 1 घंटा बाकी रह गया है, छोड़ दिया है, तो फिर क्या 24 घंटे में फिर समय मिलेगा ही नहीं। और कितनी बार हमने प्रयास किया, एक बार अगर छोड़ दिया, कोई काम बीच में आ गया, सुमरन में बाधा हुई, तो ये भी गुनाह तो हमारा ही था कि कोई रुकावट आई, कोई बीच में कलेश हुआ, कहीं से नोटों के बंडल आ जाएं, सिमरन हमारा टूट जाए तो हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे सुमरन, फिर कल तो हम करते नहीं। आज का आज, लेकिन उस खुशी में भूल जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं। वो खुशी कितनी देर रहेगी। सारे काम हमने पूरे किए लेकिन हमारा सिमरन अधूरा हो गया, तो सतगुरु की प्रसन्नता भी अधूरी रहेगी। फिर अगर सतगुरु प्रसन्न नहीं है, सारे संसार को हमने खुश किया, प्रसन्न किया, सारे संसार का व्यवहार किया, कार्य किया, आत्मा का कार्य पूरा नहीं किया, परमात्मा का कार्य पूरा नहीं किया, फिर ये लाभ तो संसार के कार्य व्यवहार तो यहीं पड़े रह जाने, जितना मर्जी कर ले। बल्कि खुशी का अगर कोई पैगाम आया है, नोटों का बंडल भी आया है सुमरन तोड़ने के लिए, तो विचार करो कि इसके एवज में हमें आज आधा घंटा सुमरन ज़्यादा करना है। आज हमने अपने आप को प्रूफ करना है कि कोई सुख भी हमें विचलित नहीं कर सकता। सतगुरु का सेवक संसार की किसी भी सुखद अवस्था से, दुखद अवस्था से विचलित नहीं हो सकता। ये उसको स्वयं प्रूफ करना पड़ेगा। भगवान परमात्मा हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम उनके वचनों पर, उनके बख्शे हुए ज्ञान पर, उनकी बख्शी हुई कृपा पर खरे उतरे। जैसा भी जीवन मिला है, अमीरी है, गरीबी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव आत्मा सभी की एक है। वो ना अमीर है न गरीब है। उसका लाभ भजन सुमरन में है, उसका सुख चैन भजन सुमरन में है। भजन सुमरन कैसे पूरा करना है, कैसे एवरेज करना है, 24 घंटे में 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास, भजन सुमरन निश्चित रूप से होना चाहिए। आज अगर पूरा का पूरा 24 घंटे अगर यूं ही व्यतीत हो गया तो कोई बात नहीं, कल दोहरा भजन करें, डबल करें, या 4 दिन में आधा घंटा करके इस 2 घंटे के एवरेज को पूरा कर सकते हैं। एक दिन अगर छुट्टी हो गई तो बाकी के 4 दिन 2 की जगह 2.5 घंटे करके आज वाले दिन को कवर करें।
किसी भी संसार की वस्तु के लिए हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, 4 घंटे बाद कर लेंगे, ऐसा विचार नहीं रखते। अभी का अभी, बल्कि कल का पैसा कोई आज दे दे तो 2 किलोमीटर ज़्यादा चलकर हम चले जाते हैं। एक भजन सुमरन है जो हम कल के लिए टालते रहते हैं, लेकिन इस जीवन का लाभ तो भजन सुमरन में है। इसलिए कल वाला भी भजन सुमरन आज करने का प्रयास करें, शुरू करने का प्रयास करें। हमारा 2 घंटे का कीर्तिमान पूरा हो जाए तो विचार करें कि क्या हम और कर सकते हैं, कोशिश करें।